बोध गया के कालचक्र मैदान में दूसरे दिन भी बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने दिया टीचिंग। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरे युद्ध की तैयारी में दुनिया, पृथ्वी पर समस्या के लिए मनुष्य जिम्मेदार। कालचक्र मैदान में दूसरे दिन भी 50 से 60 हजार देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने सुना टीचिंग। बोध गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की टीचिंग के दूसरे दिन भी कालचक्र मैदान में 50 से 60 हजार से भी अधिक बौद्ध श्रद्धालु टीचिंग सुना। इस दौरान बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि आज दुनिया में देखें तो पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। हमने परमाणु बम बना लिए हैं, औजार बना लिए हैं। पृथ्वी पर जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हमें एक होना चाहिए ताकि विश्व में शांति लाई जा सके। दूसरों को दुश्मन मानने की सोच को बदलना होगा, पर मैं और वह जैसी भावनाएं झगड़े की मूल जड़ में है, इसे दूर करना होगा। जीत हार के चक्कर में युद्ध की ओर ना जाएं, सभी लोग मित्रता व्यवहार करें। इस दुनिया में अगर देखें, पिछले विगत वर्षों में अगर देखें या फिर सैकड़ों वर्ष पहले की अगर बात देखें तो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और अभी हम लोग जो है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग स्वयं जीतना चाहते हैं, दूसरों को हराना चाहते हैं, तो इस वजह से हार जीत के चक्कर में हमने बहुत सारे औजार बना लिए, हथियार बना लिए, परमाणु बम बना लिए हैं। और हम लोग जो अपने सुखों को चाहने की जो कोशिश करते हैं, तो सुख की चाहत में हम लोग जो कार्य करते हैं वो एक प्रकार से अकुशल कर्म करते हैं। दीर्घकालिक सोच नहीं होती है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये मित्र है, और जिनको हम पसंद नहीं करते उनको हमको नष्ट करना है, तो यही कोशिश रहती है। और इसके लिए हमने जो है मनुष्यों ने जो है बहुत ज़्यादा हथियार बना लिए। अगर ऐसा सोचते हैं तो दोनों को ही नुकसान है। इससे सभी लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं है। अगर आप पहले देखें, अच्छी तरह से विचार करें तो अभी तक हमने क्या किया है। हम सभी लोग, जो भी लोग हैं, सबकी जो चाहत है वो सुख की चाहत है, जो सुख की चाहत है। तो इसके लिए हमें इन जो समस्याएं हैं, ये झगड़े हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपना सोच विचार बदलना पड़ेगा। अगर आप इस दुनिया में इतिहास को अगर देखें तो बहुत ही दुख भरा एक इतिहास है। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा दुख है, ऐसा जो घटनाएं हुई हैं। तो पहले विश्व युद्ध को लेकर के बहुत तरह के हथियार औजार बनाए गए और भविष्य में इस प्रकार के जो घटनाएं न हों, इस प्रकार के औजार न बने, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं और एक रूप में हैं, हम सभी लोग एक जैसे हैं। हम लोगों की चाहत एक जैसी है कि हमें सुख मिले, दुख न मिले। आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सबकी इच्छा एक ही है कि हमें सुख की प्राप्ति हो, दुख न मिले। धर्मगुरु दलाई लामा का टीचिंग का आज दूसरा दिन है और आज भी अहले सुबह से ही देश विदेश से लगभग 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बोध गया के कालचक्र मैदान में जुटे हैं और कालचक्र मैदान में धर्मगुरु दलाई लामा का टीचिंग सुने। दलाई लामा की टीचिंग को करीब 18 भाषाओं में FM रेडियो के जरिए अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है, जो श्रद्धालु FM के जरिए अपनी भाषा में सुन रहे हैं। बता दें कि दलाई लामा का 3 दिवसीय टीचिंग है। 29, 30 और 31 दिसंबर तक यह टीचिंग चलेगा। वहीं 1 जनवरी के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना के लिए कालचक्र मैदान में विशेष रूप से प्रार्थना सभा व विशेष रूप से पूजा की जाएगी।